ओम शांति। स्वागत है सभी का अमृत वेले में। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। और भृगुति तख्त पर राजा बनकर बैठ जाते हैं। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, राजा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति बहुत शक्तिशाली है। सर्वकर्म इंद्रियों की मालिक, सूक्ष्म शक्तियों की अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। मैं कोटों में कोई में कोई श्रेष्ठ आत्मा, परमात्म पालना की अधिकारी। मुझे अपने भाग्य पर गर्व है। ये स्वयं भगवान मुझे उठाते हैं। स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहे हैं। मैं बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, जहान का नूर हूँ। मुझे आत्मा से प्रकृति के बीच गोल्डन प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैल रही। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। देखती हूँ बाप दादा मेरे सामने, साथ साथ मम्मा, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दादी एवं अन्य एडवांस पार्टी की आत्माएं। ये सभी आत्माएं मेरे सामने, सभी का आशीर्वाद का हाथ मेरी ओर है।
बाबा के नैनों से श्वेत प्रकाश की दो धार मेरे नैनों में समाई। बाबा मुझसे कुछ महावाक्य कह रहे हैं जिसे हम अव्यक्त मुरली के रूप में सुनेंगे। मुरली है 25-1-70 यादगार कायम करने की विधि। ये तो हमने कल नहीं पढ़ी थी ना। बाबा कह रहे हैं अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर होना। शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को मिटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की ही हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो जरूर मदद मिल ही जाएगी। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी होती है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता है जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हर एक को यह देखना है कि आहुति डाली है, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि यहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है।
अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया तो खुद ढीले रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। फिर सत्युग मंजिल की बजाय त्रेता में अपना जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी तेज दौड़ना है। स्कूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी कमी फील अगर होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहते हैं जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, अब भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी, कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं। नए ही कमाल कर सकते हैं क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसे करना है। परिस्थिति कैसे सहयोगी है? एक तो बाबा ने बोला परिस्थितियां सिखा रही हैं कि पुरुषार्थ कैसे करना है। और क्या हो सकता है इसका? परिस्थितियों में योग बल ज्यादा अच्छा लगता है तो परिस्थितियां वो सिखाती हैं। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएंगे। पेपर के पहले पहुंच गए हो यह भी अपना सौभाग्य समझना, जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सकते हो। पेपर शुरू हो जाता है तो फिर गेट बंद हो जाता है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का बीज, पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को भी रोकने की शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते क्या? यही सोचो कि बाप क्या और हम क्या, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझ सकेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन? कोई बदल कर दिखाता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचे चले आएंगे।
तो यहीं पे छोड़ते हैं। वापस आएंगे भृकुटी के बीच। बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो बाबा की आवाज में सुनते हैं, उसको महसूस करें, कानों में गूंज रही है। अभी हम बाबा के जो वरदान साकार मुरलियों में दिए हैं, उन्हें हम, बाबा ने मुझे ये वरदान दिए और ऐसा बना दिया, लिखेंगे। सभी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं ना, पेन या जो भी है। पेन डायरी लेके बैठे हैं सभी। चलिए। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे अपने प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप बना दिया। स्मृति सो समर्थी स्वरूप बना दिया। दोबारा बोलना। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे अपने प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप बना दिया। नेक्स्ट। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बना दिया।
थैंक यू मीठे बाबा, आपने मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बना दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू मीठे बाबा, आपने मुझे निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवरेडी नष्टोमोहा बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा, आपने मुझे निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवरेडी नष्टोमोहा बना दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू मीठे बाबा, आपने मुझे अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा, आपने मुझे अपने चेहरे और चलन से रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र बना दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू मीठे बाबा, आपने अमृत वेले मेरे मस्तक पर तिलक लगा, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा, आपने अमृत वेले मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बना दिया। ये सभी वरदान हुए। बाबा का धन्यवाद करेंगे। बाबा ने जो प्राप्तियां हमें कराई, दिल ही दिल में 2 मिनट
सभी अपनी भाषा में अपने तरीके से धन्यवाद करेंगे बाबा का। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत सारा प्यार, जो स्वयं आप मेरी पालना कर रहे हैं। आपने मुझे सर्व खजाने अपने दे दिए, अपनी सभी शक्तियां मुझे दे दी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा की भृकुटी से सर्व शक्तियां मेरी भृकुटी में प्रवेश कर रही हैं। मेरी स्थूल देह लोप होती जा रही है। मैं फरिश्ता बनकर बाबा के सामने अपने को इस व्यक्त दुनिया से ऊपर अनुभव करेंगे, आकाश में। और बाबा के नैनों में नैन डाल बाबा से दिल की बातें करेंगे, सभी 3 मिनट। जैसा आप चाहते हैं वैसे बाबा से बातें करेंगे, म्यूट रखेंगे। 3 मिनट, जो भी जैसा भी आप बाबा से बातें करें।
ओम शांति। अभी हम उड़ चलेंगे परम धाम में बाबा के साथ। और अपनी निगाहें टिका दें उसके स्वरूप पर। सभी अपने तरीके से परम धाम में बाबा के साथ रहेंगे, कनेक्ट होंगे, देखेंगे। 5 मिनट बहुत गहराई से निर्संकल्प होकर बाबा के स्वरूप में बस टिक जाएं। कुछ नहीं सोचना है, समर्पण। बस उसे देखना है। 5 मिनट, फिर हम म्यूट रखेंगे। बस बाबा को देखें आप, और कोई दृश्य, कोई छवि किसी की आंखों में ना आए। एक बाबा। बाबा की छवि प्रकाश पुंज के समान आपकी आंखों के सामने, जैसे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर ही है। ऐसे जैसे आपके सामने फुलझड़ी जल रही है। अगर फुलझड़ी को देखते रहे तो आंखों में इतना प्रकाश आ जाता है, कुछ और दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही बाबा के स्वरूप के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
ये इतना तेज प्रकाश है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा की ये तेज प्रकाश मुझ आत्मा को जैसे जला रही है, अग्नि निकल रही है। मुझ आत्मा के चारों ओर जैसे किसी बीज को जला देने से उससे लपटें निकलती है, ऐसी मुझ आत्मा से चारों ओर आग की लपटें निकल रही हैं। इस जलते हुए स्वरूप में सभी पाप कर्म जल रहे हैं, 63 जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, विघ्न समस्याएं परेशानियां भस्म हो रही हैं। देह के आवरण, दैहिक दृष्टि सब नष्ट हो रही है। ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। अनेक प्रकार के मुखौटे जो 63 जन्मों में चढ़ गए थे वो सब जल रहे हैं। परतें उतरती जा रही है और भीतर में छिपा हुआ हीरा अपनी चमक फैलाने लगा है।
अंदर छिपे हुए हीरे के अंदर, आत्मा के अंदर समाई हुई सर्व शक्तियां और सर्व गुण इमर्ज हो रहे हैं। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ आत्मा में भी है। बाबा ने अपने सभी अधिकार मुझे दे दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों की अधिकारी। आदेश देती हूँ सर्व शक्तियों को, एक्टिव हो जाओ, मेरे चारों ओर फैल जाओ और अपना हुनर दिखाओ। कहीं समाना है तो कहीं समेटना है, कहीं निर्णय लेना है तो कहीं परखना है, कहीं मनन करना है तो कहीं दृढ़ता की शक्ति को यूज करना है। हे मेरी सर्व शक्तियों, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वहां स्वतः ही अपना कार्य करना। मैं पवित्रता की शक्ति को आदेश देती हूँ, मेरे चारों ओर एक पवित्र आवरण बना दो। इस पवित्रता के घेरे में किसी भी प्रकार की अपवित्रता आ नहीं सकती। परंदाम में ही हमारे कंबाइंड स्वरूप के नीचे एक सर्कल देखेंगे और उसमें हमसे जुड़ी हुई पिछले 63 जन्मों की आत्माएं और इस जन्म की आत्माएं बिंदु रूप में, बीज रूप में हमारे कंबाइंड स्वरूप से शक्तियां इन सभी आत्माओं में प्रवेश कर रही है।
इन आत्माओं में जिस भी प्रकार की कमी कमजोरी है, शक्ति की, गुण की, वो सब भर रही है। कोई समस्या है तो वो दूर हो रही है, कोई विघ्न है तो वो समाप्त हो रहा है, कोई रोग दोष है तो वो दूर हो गया है। ये सभी आत्माएं स्वस्थ हैं, सुखी हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, शक्तिवान हैं। अब मैं पूरा झाड़ देखती हूँ, उल्टा झाड़, परम धाम में। बस देखेंगे। ये हमारा घर है। इस घर में मैं आत्मा बहुत आराम से रहती हूँ। पृथ्वी पर परम धाम से आकर मैंने 63 84 जन्म व्यतीत किए। यह हमारा कोई टेम्पररी घर नहीं है। ये शरीर रूपी घर भी हमने 84 लिए, और इस शरीर के साथ जिस स्थान पर रहे वो घर भी कोई परमानेंट नहीं रहे, हर जन्म में बदलते रहे। शरीर रूपी घर के साथ जो उसका दूसरा घर है वो भी बदलता रहा, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं अभी इस जन्म में और जिस शरीर में है, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। सब कुछ अनित्य है। सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तनशील है। मेरा कुछ भी नहीं। मेरा सिर्फ एक बाबा है। इस एक मेरे बाबा को मैं अंतर्मन की गहराई में उतार रही हूँ। परम धाम से लाइट के शरीर में। अपने को देखेंगे मैं लाइट के शरीर में हूँ, पूरी देह लाइट की। इस लाइट की देह को क्या चाहिए? कोई स्थूल भोजन चाहिए? ये लाइट की देह क्या खा सकती है? इस लाइट की देह को कौन सी स्थूल चीजें चाहिए? कोई स्थूल चीज नहीं, कोई स्थूल भोजन नहीं। इस लाइट की देह का भोजन है शुद्ध संकल्प,
क्योंकि आत्मा लाइट है, उसे लाइट ही चाहिए। इस लाइट के अभाव में पिछले 63 जन्म धक्के खाए। अब इस लाइट को खोना नहीं। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। इस स्थूल दुनिया में निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ। मुझे स्मृति है कि अब मुझे वापस घर जाना है। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए एक बार फिर से, और इस जन्म के, अंतिम जन्म के लौकिक संबंधियों को बाबा के सामने लेकर आएंगे और एक एक का हाथ बाबा के हाथ में देंगे। बाबा से वरदान दिलवाएंगे और लाइट का घेरा बनाएंगे एक एक के चारों ओर।
सभी ने रखवाया बाबा का हाथ सभी के सिर पर। अब एक बड़ा सा हाथ जिससे लाइट रेज निकल रही हैं, उसके नीचे पूरे लौकिक परिवार को देखेंगे। सॉरी। अब इस परिवार को पूरे को बाबा की गोद में बैठा हुआ देखेंगे। दोनों बाहों में बाबा ने पूरे परिवार को समाया हुआ है। अब इस पूरे परिवार को चार धाम की सैर कराएंगे। पांडव भवन में सभी जाग रहे हो। जी जी दीदी। दीदी जा। पांडव भवन में लेके चलेंगे, बाबा की झोपड़ी में। जैसे पूरा परिवार एक कारपेट पे बैठा है और पूरा पूरा बाबा की झोपड़ी में। बाबा के कमरे में। हिस्ट्री हॉल में। शांति स्तंभ पर।
डायमंड हॉल में देखे बैठा हुआ, सभी व्हाइट ड्रेस में ब्राह्मण स्वरूप में बैच लगा हुआ, बाबा से दृष्टि ले रहे। वापस आएंगे त्रिकुटी में। अभी हम ग्लोब पर बैठेंगे और संसार की आत्माओं को सकाश देंगे। बाबा से कनेक्ट हो जाए और ये संकल्प करें कि बाबा से आती शक्तियां मुझसे होकर संसार की सर्व आत्माओं में समा रही हैं। प्रकृति में समा रही है। प्रकृति के 5 तत्वों में समा रही है। इमर्ज करेंगे पूर्वजों को। संकल्प करें, मुझ आत्मा से संबंधित पिछले 63 जन्मों में जितनी भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आई, शरीर छोड़ के गई, उन सभी आत्माओं को बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। वे जहां कहीं भी जिस भी शरीर में है, उनका कल्याण हो। वे पाप मुक्त हो, बोझ मुक्त हो, विघ्नों से दूर हो, समस्याओं से मुक्त हो, विघ्न मुक्त हो। उनके जीवन में खुशियां आए। बाबा का परिचय प्राप्त हो। उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। वे स्वस्थ रहे, खुश रहे। वापस आते हैं।
लौकिक सेवा स्थान पर बाप दादा को देखते हैं, मम्मा को देखते हैं। मम्मा बाबा इस घर के हेड हैं। दोनों को सभी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ। ये घर एक मंदिर है और इस मंदिर में रहने वाली आत्माएं सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। पूरे घर में बाबा की लाइट और माइट फैल गई है। धन्यवाद करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं। थैंक यू इस प्रकृति का, थैंक यू पांच तत्वों का, थैंक यू इस यूनिवर्स का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।